क्लास के मैथ के अंदर हमारी प्रश्नावली 2.4 चल रही है, जिसके अंदर हमने 5वां क्वेश्चन शुरू किया था और 5वें क्वेश्चन का सिर्फ हमने एक भाग किया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे वाले भाग को करते हैं। तो आइए देखते हैं। और इसके अंदर हम कर क्या रहे थे कि वो त्रिघात बहुपद दिया हो तो उसके गुणनखंड करना सीख रहे थे। तो यहाँ पर जो भाग नंबर 2 में आपको त्रिघात बहुपद दिया गया है, वो देखिए क्या दिया गया है। आप कैसे करेंगे, आपने जो त्रिघात बहुपद आपको मिला है उसको मान लेंगे कि वो क्या है, px। माना px बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपको इस बहुपद के अंदर कोई एक ऐसी संख्या रख के देखनी है, कोई एक मान रख के देखना है x का जिसके ऊपर ये 0 हो जाए। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मान रखने से शुरू करते हैं। पहले हम 1 रख के देखते हैं, फिर अगर 1 पर 0 नहीं होता तो फिर हम -1 की तरफ बढ़ते हैं। अगर -1 पर भी 0 नहीं होता तो फिर 2 रख के देखते हैं। इस प्रकार छोटे मान से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पर रख के आप रफ पेज के ऊपर करके देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 रख के देखता हूँ कि 1 पर 0 हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कहते हैं 1 की पावर 3 माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 और माइनस 5। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये 1 ये 3 बनेगा, ये -9 और ये -5। तो अब देखिए मैं इस -5 को और -8 को, यानी जब पूरी टर्म को हम सोल्व करेंगे तो आपका ये 1 के बराबर नहीं बनेगी। तो अब कोई और मान रख के देखते हैं। अब हम -1 को रख के देखते हैं। -1 की पावर 3 -3 -1 की पावर 2 -9 -1 -5। अब -1 की पावर 3 हमें पता है माइनस का 1 होगी। ये -1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1 प्लस 1 गुणा -3 करें तो माइनस का 3। और जब इस टर्म को जोड़ें तो आपका गुणा करें तो प्लस का 9 बनेगा और ये माइनस का 5। तो माइनस माइनस वालों को जोड़े, ये -4 और -5 है, माइनस के 9 प्लस का 9 और ये कैंसिल हो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब जब x का मान हम -1 रखते हैं तो हमारा ये बहुपद क्या हो रहा है, 0 मान दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर है -1 px में लिखिए px में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो रखते हैं तो p-1 यहाँ पर रखिए -1 की पावर 3 -3 -1 की पावर 2 -9 गुणा -1 -5। ठीक है, अब आगे p-1 बराबर -1 की पावर 3 हमें पता है -1 होगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 -3 गुणा +1 करें तो माइनस का 3। ये माइनस माइनस की गुणा प्लस का 9 बन जाएगा और ये -5 है। ठीक है, और जब हम इस टर्म को सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 9 और ये प्लस का 9 और इन माइनस वाली संख्याओं को जोड़े तो माइनस का 9 और 9 में से 9 गया 0। ठीक है, तो p-1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इसलिए अब हम भाग इस px को भाग करेंगे और किससे भाग करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपका x का मान -1 में है, ये x बराबर -1 है, तो इस वाले को इस तरफ ले आओ तो जब ये वाली संख्या इस तरफ आए तो प्लस का 1 बनेगी। तो अब जो आपको बहुपद दिखाई दे रहे हैं, इसी बहुपद से हमें इस px को क्या करना है, भाग करना है। देखिए इसलिए x + 1 से px को भाग करने पर। ठीक है, तो आइए भाग करते हैं इसको। यहाँ पर x + 1 लिखते हैं, अंदर टर्म लिखते हैं हमारी x की पावर 3 -3x स्क्वायर -9x -5। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर संख्या जो है जिसको हमें इसके साथ गुणा करनी है वो संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको कहा था अधिकतम घात वालों को पहचान कर लें। यहाँ पर अधिकतम घात का 3 है, यहाँ पर x है, तो इसके अधिकतम घात का गुणांक है 1, इसके अधिकतम घात का गुणांक है 1। फिर जो चर हमारा x घातों का अंतर देखिए, 3 में से जब घात 1 जाएगी तो 2 बचेगी, एक भाग में 1 होता है। तो अब हमें जो मिला वो क्या मिला, x का स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर से इन दोनों गुणा करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 3 मिलेगा, क्योंकि पावर पावर जुड़ जाएंगे तो बेस सेम दो। और x स्क्वायर की जब 1 के साथ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का x स्क्वायर। अब निशान पढ़ते हैं तो ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस। प्लस माइनस में सेम टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x स्क्वायर, ऊपर से माइनस 9x और माइनस 5। क्लियर है। अब देखिए आगे दोबारा से यहाँ वाली संख्या को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम घात का पहचाना ये वाला है और इसका जो गुणांक वो -4 है, इसका गुणांक 1 है। पावर का अंतर करते हैं तो 2 में से जब पावर 1 जाएगी तो 1 बचेगी, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, तो क्या बच जाता है हमारे पास -4x। ठीक है, अब इस -4x की इन दोनों के साथ गुणा करते हैं तो -4x गुणा x माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और जब -4x की 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 4x। ठीक है, अब दोबारा से निशान पलटते हैं, ये प्लस ये भी प्लस, ये प्लस माइनस में सेम टर्म हमारी कैंसिल होंगी, माइनस के 9x और प्लस के 4x यानी कि -9 + 4 माइनस के 5x बच गए, ऊपर से माइनस का 5 उतार लिया। अब दोबारा से देखिए, पहले तो ये देखिए भाग होगा नहीं होगा, तो आप कहेंगे भाग होगा, क्यों, क्योंकि घात अभी बराबर आई है। अब देखते हैं, इसकी अधिकतम घात 1 है और उसका गुणांक -5 है, और यहाँ पर घात 1 और उसका गुणांक 1। घातों के अंतर की बात करें तो x की पावर 0 बनेगी, और x की पावर 0 हमें पता है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या बच जाता है -5। ठीक है, तो अब -5 की गुणा करके लिखें तो -5x, और यहाँ पर गुणा करें तो -5, निशान पलट देते हैं, ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस माइनस में दोनों क्या है सेम टर्म है, तो शेष पर हमारा कितना आ गया, नीचे 0 आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है, आपको हम जानते हैं भाज्य आपका x की पावर 3 -3x स्क्वायर माइनस का 9x -5। ठीक है, जो ये भाज्य है वो भाजक गुणा भागफल के बराबर होगा, भाजक गुणा भागफल x स्क्वायर -4x -5। इसमें हम शेषफल को जोड़ते भी हैं, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 है तो हम उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 0 नहीं होता तो हम उसको शेषफल को जोड़ देते इस टर्म में। अब यहाँ से देखिए आपका x + 1, इसके साथ हमें कोई काम नहीं करना, अब सिर्फ हमें जो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिखाई दे रहे हैं इसके गुणनखंड करने हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे थे। तो पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं सोचेंगे जिनकी गुणा तो हो इसके पहले और आखिरी के बराबर, क्योंकि 1 गुणा -5 गुणा तो -5 हो, और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो -4 मिले, ऐसी दो संख्याएं सोचिए। तो बिल्कुल आसान है, आप क्या करेंगे कि अगर हमें -5 और 1 लेते हैं, ठीक है, तो गुणा करें तो -5 मिलेगा, और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो -4 मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान टुकड़े थे। अब दोनों के साथ x लगा देते हैं और इसको कहाँ रख देंगे, इस बीच वाले -4x की जगह रखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1x और प्लस का माइनस का 5। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, x + 1 यहाँ से ये टुकड़ा बनाया और यहाँ से ये टुकड़ा बनाया। अब कैसे टुकड़े बनाने के लिए हम क्या आपको इस तरह निशान नहीं लगाने, आपको समझाने के लिए मैं ये लाइन लगा रहा हूँ।
अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से टर्म कॉमन लेते हैं x, और जब x कॉमन लेते हैं 2x में से एक x बाहर गया तो एक x रहेगा। यहाँ पर 5x में से एक x बाहर जाते ही 5 रह जाएगा। अब इसी टर्म को हम दोबारा लिख देंगे, x माइनस 5, सिर्फ इतना छोड़ेंगे एक निशान एक संख्या आ जाए बीच में। अब आप देखें कि बिल्कुल सेम है, और मैंने आपको बताया था अगर बिल्कुल सेम होते हैं तो बीच वाले जगह हम क्या रखेंगे, प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, अब आपको जो टर्म 2 बार दिखाई दे रही है उसको एक बार लिख देंगे x माइनस 5, और अंदर क्या जाता है x और प्लस का ये 1। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये त्रिघात बहुपद है वो 3 भागों में टूट जाता है, और यही 3 भाग क्या है इसके गुणनखंड है। कहते हैं x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। ठीक है, यही हमें गुणनखंड करने तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये भाग नंबर 2 को कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका जो भाग नंबर 3 दिया गया उसको जल्दी से करते हैं। तो क्या दिया गया हमें, मान देते हैं जो px दिया गया है वो क्या है हमारा, दूसरा भाग देखिए, सॉरी तीसरा, px बराबर है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, ये भाग दिया गया है नंबर 3 में। तो सबसे पहले एक मान सोचिए जिसको रखने पर आपका ये 0 हो जाएगा। तो एक बार एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि प्लस का मान रखने पर तो ये मान बढ़ेगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या जुड़ रही है, तो प्लस का मान तो रखने का कोई फायदा नहीं है। माइनस के मान रख के देखते हैं, और माइनस के मान के अंदर है -1 को रख के देखें तो -1 की पावर 3 प्लस 13 गुणा -1 की पावर 2 प्लस 32 गुणा -1 प्लस 20। अब यहाँ से देखिए -1 की पावर 3 -1 होगी, -1 की पावर 2 प्लस 1 और 13 गुणा 1 13। यहाँ से जब इनकी गुणा करें तो माइनस का 32 मिल जाएगा प्लस 20। अब आगे देखिए -1 और माइनस का 32 माइनस का 33 होगा, और 20 और 13 प्लस के 33 होते हैं, दोनों कटे तो कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। यानी कि जब इस बहुपद में x का मान -1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं इसको, सोच लिया हमने वो संख्या लिखेंगे, px में x बराबर -1 रखने पर, ठीक है, तो रखिए p, यहाँ पर x की जगह -1 रखा, यहाँ पर -1 की जगह सॉरी x की जगह -1 उसकी पावर 3 है, 13 यहाँ पर -1 की पावर 2 प्लस 32 गुणा -1 प्लस 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आपका क्या बनेगा आगे, ये -1 की पावर 3 यानी कि माइनस की संख्या की पावर अगर विषम संख्या तो माइनस का और 1 की पावर 3 1, और अब यहाँ से देखिए -1 का स्क्वायर करें तो +1 आएगा, और 13 गुणा 1 प्लस का 13, प्लस माइनस की गुणा करें तो माइनस, और 32 गुणा 1 32 प्लस 20। तो इसलिए आपका जो p-1 है उसका मान क्या बनेगा, 20 और 13 को जोड़ें तो 33, और -1 और -32 को जोड़ें तो माइनस का 33 में 33 का आपका 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें, जो आपका p-1 0 हो रहे हैं तो px को भाग करें, और किससे भाग करें, आपने देखा था कि -1 रखने पर 0 होता है, तो जब -1 को इस तरफ लेंगे तो x प्लस 1 बनेगा, और अब इस x प्लस 1 से इस px को भाग करना है। तो देखिए अब x प्लस 1 से px को भाग करने पर, ठीक है, तो भाग करते हैं तो x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है, px को लिखेंगे x की पावर 3 प्लस
13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अधिकतम घात वाले तो पहचान करते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम घात का क्या है, x की पावर 3, यहाँ पर x है। और गुणांक देखें तो एक भाग में एक पावर का अंतर करें तो 3 में से जब एक पावर जाएगी तो 2 बची पावर। एक भाग में एक होता है, हम उसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाता है हमारे पास x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर के दोनों के साथ गुणा करें तो यहाँ पर x गुणा x स्क्वायर, x की पावर 3 होगा। और जब x स्क्वायर के एक के साथ गुणा करें तो प्लस का x स्क्वायर। अब निशानों को पढ़ते हैं, ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला भी माइनस। प्लस माइनस में सेम टर्म ये कैंसिल होंगी। 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो 12x स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म को उतारेंगे तो 32x प्लस 20। क्लियर है। अब देखते हैं, इसमें अधिकतम घात का कौन है, x स्क्वायर है, जिसका गुणांक 12 है। इसमें अधिकतम घात का x था, उसका गुणांक 1 था। पावर का अंतर करें तो 2 में से 1 जाएगी, पावर 1 बचेगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, 2 में से 1 की पावर 1 को लिखेंगे तो 12x। ठीक है। अब 12x के इन दोनों के साथ गुणा करते हैं तो 12x गुणा x, 12x स्क्वायर, 12x गुणा प्लस 1 तो यहाँ पर 12x। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस, ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल होंगे। अब 32x में से 12x जाएंगे तो 20x बचेंगे और ऊपर से हमें 20 को उतार लेंगे। ठीक है। अब आगे भाग होगा, क्यों, क्योंकि पावर भी 1 बराबर हुई है। तो आगे भाग देखिए, इस अधिकतम घात वाले का गुणांक 20, इसका गुणांक 1। चर हमारा x है, तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 में से गया 0। और किसी भी संख्या पावर 0 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाला 1 कैंसिल, ये वाला भी 1 कैंसिल, क्या बच सकता है, प्लस का 20। ठीक है। अब 20 की गुणा करते हैं तो यहाँ पर 20x प्लस 20 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 20। अब निशान पलटे तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म भी कैंसिल, और शेष पर कितना बच जाता है, 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये भाज्य है आपका, उसको बराबर करेंगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेष पर। और प्लस शेष पर 0 है तो हमें उसको नहीं लिखेंगे, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो आपका भाज्य होता है x की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये बराबर होगा भाजक गुणा भागफल x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है। तो इस वाले में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए, दो संख्याएं सोचेंगे जिनका जोड़ तो 12 हो और गुणा 20 हो, जोड़ 12 और गुणा 20। ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। अगर हम 10 और 2 की बात करें तो 10 दूनी 20 और 10 और 2 को जोड़ें तो 12 आएगा। तो टुकड़े हमारे क्या बन गए, 10 और 2 बन गए। अब देखिए, दोनों के साथ x लगा देते हैं और ले जाके कहाँ रख देंगे, इस बीच वाले टर्म की जगह रख देंगे। तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 2x और प्लस का ये 20। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, x प्लस 1, इन दो टर्म में से आपको दिखाई दे रहा है क्या टर्म कॉमन आएगी, x कॉमन आएगा। इस ब्रैकेट को बड़ी कर लेते हैं, x कॉमन आया, अंदर क्या रहेगा, 2x में से एक x बाहर गया तो एक x रहेगा, यहाँ से x गया प्लस का 10 रहेगा। इसी टर्म को दोबारा लिख देंगे, x प्लस 10। और यहाँ पर देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में क्या बदलाव है, सिर्फ प्लस का 2 नहीं है तो वो कहाँ गया, बीच में आ गया। अब अंदर जो आपको टर्म 2 बार दिखा दे रही है उसको हमें एक बार लिखेंगे, तो x प्लस 10 और x प्लस 2। ठीक है। ये अंदर x प्लस 2 तो यहाँ पर जो दो बार टर्म थे उसको हमने एक बार लिख दिया। क्लियर। तो अब जो ये बहुपद वो 3 भागों में टूट जाता है। तो आते हैं x की पावर 3 प्लस 13x
स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर होगा x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। यही क्या होंगे, दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। आगे जो भाग नंबर 4 है उसको आप खुद ट्राई करेंगे बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो आज हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं उनको आप अच्छी तरह से समझेंगे और अपने नोटबुक में करेंगे। क्लियर? और जो भाग नंबर आपका 4 है उसको भी ट्राई करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।